RWP एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिशा परिवर्तन। ठीक है, दिशा परिवर्तन में हम कुछ चीजें जान जाते हैं। जब हम घूमते हैं तो हम क्या बनाते हैं? कोण। ठीक है, और जब हम चलते हैं तो बनाते हैं दूरी। ठीक है, ये चीजें जान जाते हैं। आज हम दिशा परीक्षण में पढ़ेंगे प्रारंभिक, दिशा और अंतिम दिशा और अंतिम दिशा हमें ये पढ़ना। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया है कि 3L = R, 3R = L, 4R = 0, 4L = 0, L = R = 0, 2L = 2R। ठीक है, इसी पे हम अपना ये हमारे 6 सॉल्यूशन 6 कहो। ठीक है, चलिए हम पहला सवाल इस पे लिखते हैं। आशीष, क्वेश्चन नंबर 1, आशीष पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है। मुंह करके खड़ा है। ठीक है, वहां से वह 3 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, 5 बार दाएं, फिर 6 बार बाएं और अंत में 7 बार दाएं घूमता है। तो बताइए उनकी अंतिम दिशा क्या होगी? उनकी अंतिम दिशा क्या हो? सवाल को देख रहे हो? कह रहा है कि दाएं मुड़ रहा है 3 बार, 2 बार बाएं मुड़ रहा है, फिर दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। इसमें तो आप लोग चकरिया आ जाएंगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ घड़ी अपनी बनानी है। हमें पता है जहाँ 3 होगा वहाँ पूरब होगा, जहाँ 6 होगा साउथ होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि आशीष कहाँ खड़ा है? पूरब की तरफ खड़ा है, इधर खड़ा है। ठीक है, मुंह करके खड़ा है, पूरब लिख दे रहे हैं क्योंकि ये हमें पता है। वो कह रहा है क्या बार? 3 बार राइट मतलब R लिख देना जहां जहां लिखा है, और 2 बार क्या है? लेफ्ट, 5 बार क्या है? फिर राइट है, 6 बार फिर लेफ्ट, और अंत में वो 7 बार राइट होगा। ठीक है, अब हमें मिला लेना है राइट वाला। जो समान होंगे लिख लो यहाँ पे, समान जुड़ता है, समान और समान जो होगा वो प्लस होगा, विपरीत घटता है। विपरीत मतलब ये लेफ्ट और राइट क्या होंगे? ये घटेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला तीनों एक जैसे हैं, समान हैं। तो 5 3 8, 8 2 10, 5 15, 15 और लेफ्ट 15 बार वो क्या कर रहा है? दाहिनी तरफ घूम रहा है, और 6 और 2 8 बार क्या कर रहा है? वो लेफ्ट में घूम रहा है। तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, और जो ज्यादा होगा उसी का निशान लग जाता है, तो 7R हो गया। मैंने क्या कहा है कि जब भी ये 4 से ज्यादा होगा तो हम पहले 4R = 0 एक कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 3R। 3R बराबर हमने पहले ही बताया है कि जब 3R होगा तो हमें एक लेफ्ट घूमना है।
तो मतलब हमें एक क्या करना है, लेफ्ट में जाना है, इधर जाना है, मतलब 2 की तरफ जाना है। तो वो कहाँ पहुंच गया, उत्तर दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा ए बताइए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी दक्षिण। ठीक है, ये विकल्प देगा और आपको क्या करना है, जो उत्तर वाला रहेगा उसी विकल्प पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ रहा है। देखो इस हिसाब से लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी लगा लेंगे छुट्टियों में। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे अब। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा दक्षिण है, दक्षिण हो, वहां से वह 6 बार दाएं, फिर 7 बार बाएं, फिर 9 बार दाएं, फिर 10 बार बाएं और अंत में 11 बार दाएं घूमता है। तो बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी, उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में है और हमें पता ही है ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण। ठीक है, तो कई बार वहां से वो 6 बार राइट, ठीक है, 6 बार क्या कर रहा है, राइट, फिर 7 बार लेफ्ट, फिर 9 बार राइट, फिर 10 बार लेफ्ट, फिर 11 बार राइट। हम राइट को कर लेते हैं एक तरफ। ठीक है, हाँ, ये हो गया 20 से 26 आर हो गया और ये हो गया 10 एल, 10 पर 17, 10 7 17 एल हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक, तो 26 आर में से हमें 17 लेफ्ट घटा देना है, तो कितना बचेगा। ठीक है, घटा के देख लेते हैं, 9 बचेगा, 9 आर बचेगा। अब मैंने कहा है कि 4 आर इक्वल टू 0, 4 आर इक्वल टू 0, तो बचा कितना, 1 आर, मतलब हमें 1 आर चलना है। अब 1 आर चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, पश्चिम में पहुँच जाएंगे, जो उसकी प्रारंभिक दक्षिण में था, लेकिन वो अंत में कहाँ पहुँचा, पश्चिम में पहुँचा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हम तीसरा चलते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये समझ में आ रहा है ना, ये सबसे आसान सा सवाल है, ये लगाने में बस हमें लेफ्ट राइट ये याद रखना है, उसी पे रख के तुरंत घटा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं, क्वेश्चन लिखोगे तो लिख लो 2 मिनट 1 मिनट ले रहा हूँ, लिख लो।
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया हमारा प्रारंभिक अंतिम दिशा निकालना जान गए। अब हम लिखते हैं प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक दिशा कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 5 बार दाएं, फिर 6 बार बाएं, फिर 7 बार दाएं और अंत में 9 बार बाएं घूमता है और खुद को पश्चिम दिशा में पाता है। खुद को पश्चिम दिशा में पाता है। तो बताइए उसकी प्रारंभिक दिशा क्या है। प्रारंभिक दिशा क्या हो। ठीक है, हमें तुरंत बना लेना है घड़ी। ठीक है, घड़ी हमारी बन गई। एक तरह से मान लो ये 12 वाला है जो हमारा दक्षिण है, सॉरी उत्तर है। जो हमारा 6 वाला है वो हमारा क्या है, दक्षिण है। और जो हमारा 9 वाला है वो हमारा क्या है, पश्चिम है। और जो हमारा 3 वाले की तरफ है वो हमारा पूरब। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता हैं। अगर किसी ने आगे की बात की है, मैंने पहले बता दिया है। ऊपर या नीचे की बात करें तो ऊपर, और ये नीचे, ये पीछे, ये तो जान ही गए हो, अगली वीडियो में देख लेना। नहीं पता है तो इसके बारे में पूरी मैंने बता दी है कि अगर हम आगे कहेंगे तो हम पूरब की बात कर रहे हैं। अगर हम ऊपर की बात कहें, ऊपर कहें तो आदमी ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब उत्तर की दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, हम इस पे आते हैं। वो कह रहा है 5 बार क्या, 5 बार राइट, ठीक, 6 बार क्या लेफ्ट, 7 बार क्या राइट, और अंत में 9 बार लेफ्ट। ठीक है, ये वाला और ये वाला करते हैं तो ये हो गया 15L और ये हो गया 7, 3 10 2 12, ये हो गया 12 8। ठीक है, 15 में से 12 गया, हो गया 3L। और 3L बराबर क्या होता है, एक राइट होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया है। 3L इक्वल टू 1, एक हमें एक ही लेना है। और वो किस दिशा में था, तो ये देख लेते हैं, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में अपने आप को पाता है, तो हमें क्या करना है, 3L इक्वल टू R, हमें एक बार और आगे बढ़ना है। ठीक है, और तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर दिशा में पहुँच जाएंगे। ठीक है, 3L इक्वल टू, अगर 3L आता है तो हमें क्या कर देना है, एक R कर देना है। हमें एक ही चलना है। ठीक है, एक कदम चलना है। एक कदम चलने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। एक क्या करेगा, वो राइट चलेगा। मैंने ये भी बताया था राइट। ठीक है, कि जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, इधर चलेंगे तो ये हमारा राइट हो गया, और जब हम इस दिशा में चलेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो गया। मतलब ये 3 से अगर हम 2 की तरफ चलते हैं तो हम लेफ्ट चलते हैं, और 3 से अगर हम 4 की तरफ चलते हैं तो राइट चलते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर जो हमारा उत्तर ही आएगा। ठीक है, जो हमारा आंसर है वो हमारा उत्तर ही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी SSSC में कोई आया है। ठीक है, कोई वीडियो में आया है। SSC में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन चौथा हमारा है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, पश्चिम दिशा में
चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा की ओर ले जाएगा। ठीक है, कह रहा है पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा की ओर ले जाएगा। उसने क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 करके दे दिया है LR। बी में उसने दे दिया है RL। सी में उसने दे दिया है LR। और डी में दे दिया है RL। ठीक है, ऐसा उसने क्रम बना के दे दिया था। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। ठीक है, बताते चल रहा हूँ। तो ये हमें कैसे निकालना है, हमें सिर्फ काट लेना है। हम टाइम विपरीत जो होंगे वो कट जाएंगे। तो L से R कट गया, L से R कट गया, L से R कट गया, R से L कट गया, ये 0 हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, पश्चिम दिशा में है, उसका कहना है कि ऐसा कौन सा है जो उसे उत्तर दिशा की तरफ ले जाएगा। इसमें कौन सा है, तो 0 हो गया, तो मतलब वो अपनी जगह पे ही है। ठीक है, फिर RL कट गया, ये भी 0 हो गया, मतलब ये वाला भी 0 ही है, तो अपनी जगह पे ही है। अब इसको देखते हैं, L से R कट गया, L से R कट गया, और ये क्या हो गया, 3L बचा। और 3L = R होता है, मतलब हमें एक R चाहिए था, जो हमें ये पूरा कर रहा है। ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि हमें उत्तर में जाना है, तो उत्तर में जाने के लिए हमें एक राइट की ज़रूरत है और एक राइट की ज़रूरत। हमारा ये तीसरा वाला आंसर पूरा कर रहा है। इसको भी R से L काट के RL, अब 3R आ गया, और 3R बराबर 1 लेफ्ट होता है। अगर वो दक्षिण की बात करता तो हमें ये वाला सही होता, लेकिन उसने बात किया है उत्तर की, तो हमारा ये तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर दूसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा की ओर ले जाएगा। ठीक है, ए दे दिया है उसने LR। बी में दे दिया है RL। ठीक है, सी में दे दिया है LR। और हमारा डी दे दिया है RL। ठीक है, हमने बनाया अपना पुराना, वो कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर चेहरा किए हुए है, इधर की ओर दक्षिण। ठीक है, यहाँ की तरफ उसने चेहरा किया हुआ है इधर। ठीक, मुड़ने का कौन सा क्रम से, पूरब दिशा। पूरब इधर दिशा है, मतलब हमें
क्या जरूरत है, लेफ्ट की जरूरत है, तो हम यही देख लेते हैं। एल से आर कट गया, एल से आर कट गया, एल से आर कट गया, ये 0 हो गया, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। इससे कट गया ये भी, तो एल जो है इससे कट गया, एक इससे कट गया, 2 एल हो गया। हमें 2 एल की जरूरत नहीं, हमें 1 एल की जरूरत है। अब मैंने ये भी बताया है 2 एल होगा अगर तो 2 आर, मतलब हमें 2 बार इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और 2 आर होगा तो 2 बार हमें लेफ्ट ले जाना पड़ेगा। अब हम ये वाला देख लेते हैं। आर जो है एल से, आर जो है एल से 3 आर बचा, 3 आर मैंने बताया है, एक लेफ्ट होता है, मतलब ये डी वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। आ रही है बातें समझ में आएंगी, बहुत बहुत सिंपल है, समझ लो। बस खाली आपको देखनी है वीडियो देखनी है, और वीडियो देखने के बाद कलम और कॉपी अपने साथ में रखनी है और इसे लगाते चलते रहना है। अगर सीखना है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप से, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये हमारा हो गया, ये हमने अंतिम दिशा निकाल ली। इसको भी कैसे क्रम से निकालते हैं ये भी निकालना जान गए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे उसी से सॉल्व होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए एक और क्वेश्चन हम दूसरे तरह का लेते हैं। ठीक है, हाँ तो अब चलते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है यदि दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहें तो बताइए दक्षिणावर्त, ठीक है, तो बताइए दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए बने कोण के मध्य क्या अंतर होगा, ठीक है। वो कह रहा है, ऐसे बना लिया, कह रहा है कि अगर हम दक्षिण है, ये दक्षिण दिशा को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब, मतलब ये वाली दिशा कहते हैं, ये वाली इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब, क्योंकि ये दक्षिण का भी कोना है और ये पूरब का भी, ठीक है। वो कह रहा है ये जो हमारा कितना हो गया, तो ये 45 हो गया। कैसे 45 हो गया, क्योंकि 45 ये हो जाएगा और 45 ये होके 90 होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि हम इस वाली दिशा को एक लेफ्ट जो है पीछे चले जाते हैं, ठीक है, पीछे एक लेफ्ट चले जाते हैं, ठीक, इधर दिशा। तो वो कह रहा है तो ये बताइए कि दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए बने कोण के मध्य का अंतर। ये तो हमारा देखो दक्षिणावर्त तो चल लिया, हम लेफ्ट में चल लिए, मतलब वामावर्त हम चल चुके हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है दक्षिणावर्त मतलब ये वाली घड़ी फिर चलेगी 90, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ से ये भी चलेगी कितना 90, फिर यहाँ से ये भी कितना चलेगी 90, और आखिरी में ये जो दूरियां बची ये कितना चली, ये चली 45, ठीक है। तो ये तीनों हमने क्या कर दिया, 9 3 27 270, और ये वाला कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वो कितना चलेगा, 270 अंश का अंतर होगा, ठीक है। दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए कोण के मध्य का अंतर कितना होगा, 270 होगा। वो आंसर में ऐसे दिया रहेगा कि 270 अंश, बी दे दिया 315 अंश, और सी दे दिया 45 अंश, और डी दे दिया 180 अंश, ठीक है। तो हमें किस पे मार देना है, 270 पे। अगर हम इसको जोड़ते हैं ये और ये, सॉरी
ये काटना नहीं चाहिए, मैंने काट दिया है, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है। ये इससे जो है घट जाएगा, ठीक है, ये इससे क्या हो गया, घट गया। अब इसको हमने तीनों को जोड़ा तो कितना आया, चारों को 315, मतलब 9 त्रिक 27 और 45 कितना हो गया, 315 हो गया। अब 315 में से हमने क्या कर दिया, 45 निकाल दिया, तो हमारा 270 अंक आ गया। तो इन दोनों कोणों की मध्य का अंतर कितना हो गया, 270 अंक। इसी तरह चलो हम दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे, इसे मिटा रहे हैं, समझ रहे हो ना, एकदम कायदे समझ लो। ये सिर्फ जो बता रहा है कि वो दक्षिण दिशा को क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब कर दे रहा है, मतलब यहाँ से वो क्या कर रहा है, एक लेफ्ट घूम जा रहा है और लेफ्ट वाला जो है पूरा कर दिया कि हाँ दक्षिणावर्त तो वो घूम लिया बंदा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए कोणों की मध्य का अंतर, मैंने वामावर्त तो चल लिया, अब दक्षिणावर्त हमें पूरा चलना पड़ेगा, जो बची है दूरी, ठीक है, पूरी जो बची, नहीं तो सीधा सीधा वैसे भी कर सकते हो कि 360, ठीक है, 360 में से कितना निकालना है, 45 निकाल देना है, 315 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। देखिए अच्छा नहीं वो ये भाई सही है, वैसे ही करो, ऐसे में गड़बड़ हो सकता है, वैसे सीधा सीधा निकाल दिया करो। चलो इसे मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त, 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, दिशा में घूमता हूँ, फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, और फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मैं इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मतलब पश्चिम हमारा ये है, इधर उसने मुंह करके वो खड़ा है। कह रहा है कि मैं 45 अंश राइट, ठीक है, दिशा में घूमता हूँ, 180 अंश फिर उसी दिशा में प्लस 180 अंश राइट, ठीक है, घूमता हूँ, और 270 माइनस 270 एल जो है वामा लेफ्ट में घूमता हूँ। तो अब मैं किस दिशा में, ये जोड़ लेते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने होंगे, 225, ठीक है, और 270 में से 225 घटा दो, 5 4 कितना है, 45। आंसर में क्या कर देना है, 45, ठीक है। 45 अंश कौन, लेफ्ट, ठीक है, 45 अंश लेफ्ट का मतलब इधर घूमेगा, मतलब ये दिशा कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। कौन सी, ये हमारा क्या है, पश्चिम, और ये हमारा क्या है, दक्षिण, और इन दोनों की दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आंसर में दे देगा पश्चिम, ठीक है, ए बी इसने दे दिया दक्षिण, ठीक है, सी इसने दे दिया दक्षिण पश्चिम, और डी दे दिया उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो आंसर कौन सा मानना है, दक्षिण पश्चिम मानना है। आगे बात समझ रहे हो ना, ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना है।
बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ सवाल को पढ़ते टाइम ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। चलिए दूसरे पे चलते हैं, थोड़ा आगे यार चलना है हमें। दिशा परीक्षण में चीजें सब हो गई है। अब हमें डिस्टेंस, डायरेक्शन विथ डिस्टेंस पढ़ना है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करिए। आप लोग क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए। चलिए मैं एक वैसे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, वो कमेंट्स में अब कल तक उसमें कमेंट्स करना है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने कर दिया। पूरब, ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, घूमता है, इतना इतना घूमता है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके सभी लोग बता देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।